अच्छा फ़खर, ये जो चल रहा है सब कुछ, आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या कोई गुंजाइश है अभी भी मुज़ाकरात की? क्योंकि हुकूमत भी एक तरह से फील कर रही है कि उन्होंने इतना इंतज़ार किया पीटीआई का, लेकिन पीटीआई वाले हमेशा ऐसे ही करते। शुक्रिया अलीना। मैंने ये प्रोग्राम में आने से पहले एक हुकूमती जो कमेटी के रुकन थे उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्योंकि उनकी तरफ से ही ये अनाउंस किया गया था कि 31 जनवरी को ये कमेटीज़ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी, मुज़ाकरात क्योंकि पीटीआई मज़ीद नहीं करना चाहती, तो स्पीकर साहब ने क्यों नहीं किया अभी तक इसको डिज़ोल्व नहीं किया। तो उन्होंने एक ख़बर दी है, वो कहते हैं कि देखें ये जो कमेटीज़ थी ये बनाई गई थी, जो पीटीआई की कमेटी थी वो इमरान खान की तरफ से बनाई गई थी और जो हुकूमती कमेटी थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बनाई गई थी। ये कमेटीज़ डिज़ोल्व करने का जो अख्तियार है वो भी उन्हीं दो के पास है जिन्होंने ये कमेटीज़ बनाई थी। स्पीकर साहब के पास कोई नहीं थे, अख्तियारात ही नहीं थे, वो तो जस्ट एक फैसिलिटेट कर रहे थे। अब ये पीटीआई अगर नहीं चाहती मुज़ाकरात करना तो इमरान खान इसको डी नोटिफाई कर दें कमेटी को, तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो भी जब ये इसका वो समझेंगे तो वो इसको डी नोटिफाई कर देंगे या डिज़ोल्व कर देंगे कमेटी को। तो इसलिए वो कह रहे हैं स्पीकर का इसमें ना कोई रोल है कमेटी बनाने में और ना ही कोई जो उम्मीद की खिड़की जो आप कह रही थी वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। और उसकी रीज़न मैं अगर आपको बताऊं कि इमरान खान का जो जब ये पस पर्दा भी मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब भी इनसे एक ही शर्त या एक ही जो वो मुतालबा रखा गया था वो यही था कि एक तो जो मौजूदा निज़ाम है उसको चलने देना है, दूसरा उसके साथ साथ जो इदारों को और उसको ये टारगेट किया जाता है वो उसकी तरफ से तहरीक इंसाफ को इसको ख़त्म करना होगा या फ़िल वक्त इसको रोकना होगा। और तीसरा यही था कि सोशल मीडिया से इमरान खान अपना जो उनका अकाउंट है उसको भी और जो उनकी सोशल मीडिया टीम है उससे डिस्टेंस करना होगा। तो ये अगर हम देखें अभी रिसेंटली ये पिछले एक हफ़्ते से जिस तरह टारगेट किया जा रहा है दोबारा से पीटीआई की तरफ से भी और बिलखसूस इमरान खान के अपने अकाउंट की से जिस तरह दोबारा से ट्वीट्स किए जा रहे हैं वो, और उसके साथ साथ जो इन्होंने फिर अनाउंस किया है जो खैबर पख्तूनख्वा के नए जो सदर बने हैं जुनैद अकबर साहब उनकी तरफ से कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, उनका जो लाहे अमल नज़र आ रहा है, तो उससे बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ना ही जो सामने है और ना ही पस पर्दा कोई फ़िलहाल हो रहे हैं और ना ही कोई इसका इम्कान है। पहले भी मैं इस हवाले से बारहा ये बता चुका हूँ कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ख़ास तौर के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उन जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनकी तरफ से ये पहले भी था, लेकिन ये अब जो इमरान खान की तरफ से दोबारा एक वो किया गया है लाए अमल अख्तियार किया गया जारहाना पॉलिसी का, तो उससे बज़ाहिर यही लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ हमें ये देखनी होगी कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है पाकिस्तान में उससे पहले हमेशा हमने देखा है कि पीटीआई की तरफ से ये इस तरह की जारहाना पॉलिसी, इस तरह के एहतजाज और इस तरह फिर से शहरों को बंद करने के हवाले से ये इनका वो किया जाता है। अब ये एक तो अभी 10 के बाद शायद वो तुर्की के जो सदर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके साथ साथ फिर आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए 8 ममालिक आएंगे, तो उससे पहले ये पीटीआई की तरफ से दोबारा से ये इस तरह की जारहाना पॉलिसी का जो ऐलान किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एकदम से बैक ऑफ कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलते मुज़ाकरात में से उठ गई, वो ये हो सकता है मामला? देखें अलीना, इनकी जो शुरू में ट्रंप से उम्मीदें थी वो तो अभी तक क्योंकि ये सामने नज़र आ रहा है कि जो ट्रंप की अपनी जो अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं वो उसकी वजह से उनको वैसे ही वो नहीं है, फुर्सत नहीं है कि वो दूसरे किसी मुल्क की तरफ वो नज़र दौड़ाएं और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एक्टिव रोल अदा करें। तो इमरान खान की एक वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। मुज़ाकरात से उनको नज़र आ रहा था कि फ़िलहाल कोई इसका नतीजा नज़र नहीं आ रहा, तो अब ये फिर इनके पास वही जो एक आजमूदा इनके पास एक वो है फार्मूला है या लाए अमल है, वो है करना। अच्छा, मैं इसके ऊपर मजीद चाहूंगी बाकी दोनों तज्जियाकारों की भी राय लूं, बट मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, हमने कल ये डिस्कस किया और क्योंकि आपकी एक हुकूमती ओहदेदार से बात हुई है तो वज़ीर आज़म ने क्यों बाकायदा मुज़ाकराती कमेटी ने राब्ता क्यों नहीं किया जो अपनी पार्लिमानी कमीशन की ऑफ़र है उससे पीटीआई के साथ, ये टीवी पे कह देना सिर्फ क्यों? देखिए अलीना, उसके लिए तो वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल है पहले ही ऐलान कर दिया है और एक दफ़ा फिर एक उन्होंने ऑफ़र की है कि वो पीटीआई के अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो हुकूमत की तरफ से अभी भी कोई इस तरह का इनकार नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन कल मंसब इसको भी एक्सप्लोर कर रहे थे ना
कि क्यों वज़ीर आज़म या करना चाहिए था उनको आगे बढ़कर या बाकायदा कोई राब्ता करते। बहरहाल सर, ये जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बज़ाहिर लग रहा है बंद हो गया, बट क्या आपके ख्याल में कोई खिड़की खुली है अभी भी? जी, खिड़की तो खुली रहती है, वैसे भी सर्दियों में लोग खिड़कियां बंद करके ही बैठते हैं लेकिन स्पीकर का ये बात ठीक है कि स्पीकर का रोल तो एक फैसिलिटेटर का था। स्पीकर का रोल ये तो था ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं था कि स्पीकर के पास का ना नोटिफाई करने का वो इख्तियार था, ना डी नोटिफाई करने का इख्तियार था। तो मुझे नहीं पता ये ख़बर किस बुनियाद पे कि स्पीकर उम्मीद है, तो स्पीकर क्या जब दोनों फरीक ही मुज़ाकराती टेबल पर बैठने को तैयार नहीं हैं तो लड़का और लड़की राज़ी नहीं तो कैसे निकाह पढ़वाएंगे काजी? बिल्कुल उल्टी हो गई। ये ज़िद और अना के मसले मसाइल हैं। देखिए सीधी सी बात ये, लेकिन जो एक कंसर्न वाली बात है ये कि बीच में कोई तीसरा फरीक, और तीसरा फरीक मैंने फिर ये कहा, कल भी ये बात की थी कि तीसरा फरीक वो नहीं जिसकी ख्वाहिश या इमरान ख़ान या तहरीक इंसाफ रखती है, लेकिन पॉलिटिकल लोग, मौलाना फजलुर रहमान बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं एज ए मीडिएटर, और मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान को वो रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तहरीक इंसाफ से भी अब पिछले चंद महीनों बाद ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं कर रहे, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मौलाना को ये रोल प्ले करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अच्छा आज इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि हमने वो सारे जो ख्वाहिशात थी लोगों की और वो थे वो हमने पूरे कर दिए, हम अपोजिशन से। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद फ़ौरन बाद ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जाते खान साहब, तो मेरा ख्याल है आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। इवन 2024 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी अगर वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जाते तो तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा होता। बदकिस्मती से पिछले 1-1.5 साल में तहरीक इंसाफ ने सोलो फ्लाइट करके नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, सियासी तौर पे भी जो उनको नुकसान हुआ, और इसीलिए हिचकिचाहट है। आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात कर रहे हैं कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया जो भी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही थी या उससे, और जमात इस्लामी भी खिंची हुई नज़र आती है, दीगर जमातें भी खिंची हुई नज़र आती हैं। तो अगर बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है तो उसमें ज़ाहिर है सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुतालबात ही शामिल नहीं होंगे, जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनकी जो अपनी रिजर्वेशंस हैं और कंसर्न्स हैं वो भी शामिल होंगे। अच्छा, मैं इस नुक्ते को ज़रूर एड्रेस करना चाहती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, वापस आके इस नुक्ते को एड्रेस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाजी एक स्ट्रैटेजी या आगे एहतजाजी तहरीक का इरादा रखती है, अपोजिशन को एक साथ मिलाकर तो एक अलायंस बनाने का इरादा रखती है, बट उसके लिए भी क्या रास्ते खुले हैं या वहाँ पर भी शिकवे शिकायत बहुत थे जैसे लास्ट हमने सुना था? डिस्कस दिस आफ्टर ब्रेक।